हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अब सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों का लंच बनाने। वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको रेडी करना है। चलो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी भिगो ली थी, चुकंदर ले लिया था, गाजर, इसको घिस लिया था कि उसमें डाल दूँगी क्योंकि बच्चे साबुत खाते नहीं हैं। फिर मैंने इसको घिस के डाल दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक, देख सकते हो आप लोग। फिर मैंने गाजर को भी सेम कर लिया है। अब इसको मैं दोनों को करके डाल दूँगी। ये स्वीट कॉर्न तो भिगोए थे फ्रोज़न वाले, और इसमें डाल दिया है सूजी में तीनों चीज़ें। अनियन वगैरह वो लोग खाना पसंद नहीं करते तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। बाकी आप लोगों को जो सब्जियाँ पसंद है वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये डाल के मैं ऑर्गेनो डाल दिया है। आप अपने जितना भी आप लोगों को पसंद हो उतना डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया है। और हाँ, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने कड़ी लीव्स भी डाली है। थोड़ा सा कर्ड भी मैंने साथ में डाल दिया था जब मैंने इसको भिगोया था। और इसका कलर कुछ ऐसा आता है, पिंक हो जाता है, बच्चों को पसंद भी आता है। मैंने मिक्स करके ये मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। ये मैंने कड़ी लीव डाले थे। अब इसको भी मिक्स कर दिया है। अब इस थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने कपड़े से पोंछ दिया। अब इसमें मैं डालूँ तो घी लगाऊंगी, रिफाइंड में नहीं देती हूँ। देसी घी है, ये घर का बना हुआ, मैं खुद बनाती हूँ। स्प्रेड करके अब मैं सिलिकॉन वाले ब्रश लूँगी, उससे अच्छे से पूरे पैन में लगा दूँगी ताकि कहीं पे भी हमारा सूजी का चीला चिपके ना, क्योंकि सूजी चिपक जाता है। पर ये हेल्दी बहुत होता है, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। डेली में तो खैर नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ वीक में 1-2 बार आप दे सकते हैं। आप सिम पे करके, बहुत तेज़ आंच मत रखना तो ये जल जाता है एकदम से। हाँ, मैं इसको डालूँगी जैसे आप डोसा बनाते हैं सेम ऐसे, बिल्कुल लेयर के साथ। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। अब मैंने ये इसको बिल्कुल पतला पतला लेयर के हिसाब से देखो स्प्रेड कर दिया है आप लोगों के सामने। देखो अब धीरे धीरे ये कुक होता रहेगा। ये मैंने इसको कर दिया स्प्रेड। अब इसको मैं प्लेट से ढक दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीम होके भाप से भी पक जाएगा। देखिए आप लोग, अब मैंने फ्रूट, जब तक ये पक रहा है मैं बच्चों के लंच बॉक्स में फ्रूट देती हूँ रोज़ डेली। और मोस्टली उनको एप्पल खाना पसंद है, पर आज कायरा को ग्रेप्स भी खाने थे, पर मैंने भव्य को एप्पल पसंद है। मैंने एप्पल और ग्रेप्स दोनों मिक्स करके दिए हैं, ये भव्य के लिए है। ये थोड़े से ग्रेप्स भी डाल दिए मैंने क्योंकि आजकल आ रहे हैं ग्रेप्स अच्छे हैं, ना ज़्यादा खट्टी हैं ना ज़्यादा मीठी हैं। ये मैंने अच्छे से इसको पील कर दिया है। फिर बच्चे खाते नहीं हैं अगर इनको पील करके, वैसे तो ऐसे ही खाना पसंद है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो बच्चे खाते नहीं हैं। अब मैंने ये पील कर दिया है, दे दिया। ये कायरा का हो गया। जितनी देर मैंने चीला पक रहा है उतनी देर मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। इसको पैक कर दिया। ये सारी चीज़ें जाएंगी डस्टबिन में। सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है। ये देखो चीला मेरा अच्छा सा पक गया है। ये देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा कलर आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखो तक ये हुआ है। अब मैं अपने बच्चों को शूज़ पहना देती हूँ। इसको पानी पीना था, बहुत पानी, इसको इतना पानी हमेशा पीना होता है, कुछ भी करेगा पानी, मम्मा पानी। इसको शूज़ पहनाया है। इसको इन लोगों के देखो कुछ कुछ बोलते रहेंगे, कुछ कुछ नाटक, उसको पीना है तो इसको भी पीना है। इन दोनों का ऐसे ही चलता है, एक जो काम करेगा वही दूसरा करेगा। देखो इसके ये फेवरेट शूज़ है भव्य के, देखो उसको छेड़ रहा है कैसे। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं और रोते हैं, और दोनों हर चीज़ें एक साथ करेंगे, एक साथ चाहिए, एक साथ करना है। मैंने कायरा के आज हेयर वॉश किया था तो मैं कायरा के बाल बना देती हूँ। इसको वैसे ओपन हेयर बहुत पसंद है, पोनीटेल और 2 चोटी इसको बिल्कुल नहीं पसंद आती, लेकिन अब क्या करें, स्कूल में ओपन हेयर अलाउड नहीं है तो मैंने इसके बाल टाई कर दिए। खुश भी है मैंने, क्योंकि बोल दिया था शाम को आपके हेयर ओपन करके ट्यूशन भेजूँगी। ये देखो ये कुछ आया है कहने, इसको हमेशा छेड़ता रहता है। अच्छे से इसकी चुटिया बना दी है मैंने। बड़े छोटे बच्चों के हेयर की केयरिंग करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये लोग
अपने हिसाब से चलते हैं, और जितने 5-6 साल की लड़की जो होती है बेबी गर्ल, उनको अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करनी होती है। देखो रबड़ बैंड अपने पसंद का लगाना है। देखो बोल रहे टीथ इसके एक नहीं है ना, उसके लिए बोलती रहती है कि मम्मा मेरे टीथ कब आएंगे कब आएंगे। हैप्पी। ये जैकेट अब आज थोड़ा सा विंटर वाला था, हवा चल रही थी और धूप भी नहीं निकली थी, तो मैंने एक जैकेट और पहना दिया था इसको। देखो इसको ओपन, ये बोल रही है कि मुझे चेन मत लगाओ, मुझे ओपन करके पहनाओ। मैंने बोला नहीं बेटा, हवा लगेगी तो इसलिए तबीयत ख़राब हो सकती है। पर बच्चे कहाँ मानते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप देखना ये खोल लेगी। अब इसकी बारी। ये कह रहा है कि मम्मा मेरी भी चुटिया करो, मेरे ओपन हेयर मत करो, दीदी की तरह मुझे करना है। भाई सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है, और वो भी 2 बच्चों के साथ। अब मुझे भी जाना है स्कूल छोड़ने, तो मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं, क्लचर लगा लिया, वह हेयर वॉश किया था। ये जा रहे हैं छोड़ने हम दोनों, क्योंकि पीछे एक बच्चे को बिठाना फिर डर लगता है, क्या कैसी रोड है, कैसे क्या चीज़ है। ये देखो बीच में ये भाई साहब बैठे हैं, आगे इसकी बैठी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब मैं आई हूँ, मैं अपना पूजा पाठ पे ध्यान दे रही हूँ। अब मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ आई थी। अब मैं अपना घर का सारा चीज़ें निपटा ली हैं। अब मैं थोड़ा सा बाकी काम भी, घर के छोटे मोटे काम फिनिश करूँगी। उसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल से। अब मैं अपने काम वाम फिनिश करके मैं बैठी हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। अभी मैं आजकल मतलब कैसा चल रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। आप ये सोचो, अभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा होगा एक मदर का, कि उसके हस्बैंड बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे जब उनका बच्चा छोटा था। और अब उस लड़के को कुछ मतलब रील के लिए, कुछ वायरल वीडियो के लिए, वो बच्चा अपना चुपचाप बाइक पे जा रहा था और उस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। मतलब उसकी मदर का ये कहना था कि छोटे से उसने कितने स्ट्रगल किए, कैसे उसको पाला, कैसे उसको बड़ा किया, क्या उसके ड्रीम थे, कैसा वो सोचती थी, कैसा उसे बनाना चाहती थी। उसने अपने उस फेस को हटा के, जो उसके हस्बैंड चले गए उस फेस को हटा के, उसने सारा टाइम सारी चीज़ें अपने बच्चे पे लगा दी कि उसको बड़ा करके मुझे अच्छा एजुकेशन देनी है, अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी जगह मुझे उसको सेटल करना है, या मैं उसको बाहर की कंट्री भेज दूँ कि इंडिया में नहीं रखूँगा। लोग उसको बोलते भी थे कि यहाँ पे मत रखो, ऐसा मत करो, पर फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। उसने उसको अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा बच्चा था, मेडल, कितने मेडल जीते उसने। लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो ऐसे ड्राइव करते हैं, क्या बोलेंगे उसको। मुझे देख के इतना फील हुआ। देखो ये चीज़ें एक माँ समझ सकती है जिसका बच्चा है, बाकी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। और आजकल की जनरेशन भी ऐसी हो गई, उनको कुछ नहीं चाहिए, शोशोबाजी है बस। यहाँ से भागना है, वहाँ वो करना है, ये करना है। बहुत चीज़ें बहुत ही ख़राब होती जा रही हैं धीरे धीरे इंडिया में, इसलिए शायद लोग इस कंट्री को छोड़ के बाहर सेटल हो रहे हैं। उसकी माँ का मुझे रोना एकदम नहीं देखा गया, बेचारी मतलब इतना रो रही है हाथ जोड़ के, और ऊपर से बोल रही है कि मैं अलोन हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब क्या बोलें ऐसे लोगों को। उनका तो कुछ नहीं गया ना, उसका तो जो गया उसका तो पूरी दुनिया गई। पहले हस्बैंड गया, अब जिसके साथ उसने, सोचो छोटा था वो बच्चा जब उसके फादर एक्सपायर हुआ, फिर धीरे धीरे एजुकेशन, फिर उसकी परवरिश, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना एक बच्चे को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है, कितनी चीज़ें हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, अब जाके ये चीज़ें होती है। लोग उसको बोलते भी थे कि ऐसे बच्चों को परवरिश कर रहे हो सॉरी, कि वो तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, या चला जाएगा। तो उसने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी परवरिश देनी है, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें खुद से कर पाए। उसका कोई बैकअप नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है, उसकी मम्मी ही थी बस। बहुत तकलीफ होती है कभी कभी ये सब देख के। बच्चों को कभी मन ही नहीं करता कि अकेले कहीं भेज दें, अकेले कहीं छोड़ दें। क्या बोले, इतनी चीज़ें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले वो युवराज जो पानी में जाके, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर तो ऐसा लगता है निकलने में भी डर लगता है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो हो,
कुछ भी। मैं तो आप सबको भी यही कहूँगी, बहुत केयर थोड़ा सा। तो यही चीज़ मैं समझा रही थी, या खुद भी मुझे भी समझने की ज़रूरत है। बीइंग अ मदर मुझे ये बहुत फील हुआ। वो जिस तरह से रो रही थी ना, उनको देख के और ज़्यादा फील हो रहा था कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। कपड़े मेरे हो गए हैं, मैं उसको मशीन से निकाल के ऊपर चलती हूँ। अब मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके और मैं कुछ सामान ले लूँ। जल्दी से मैं लेने चली जाती हूँ बच्चों को, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो मुझे कम से कम 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है। ऑटो से जाने में ऑटो मिलता है नहीं मिलता है, इस वजह से मैं 15-20 मिनट पहले निकल जाती हूँ, ताकि टाइम से ऑटो लेके मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ और बच्चों को रिसीव कर सकूँ। चलो मैं स्कूल जाते टाइम आप लोगों से बात करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऑटो लेने। ऑटो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सारे भरे हुए आते हैं, इसलिए थोड़ी देर पहले ही जाना पड़ता है। अब मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, छुट्टी होने वाली है। ये देखो, ये हमारा मेरा बेटा वाइट स्वेटर में, आज उसका ब्लैक एंड वाइट डे था। अभी अपनी दीदी का वेट कर रहा है। जिसकी दीदी गई है इसका बैग लेने, ये बैग छोड़ के आ जाता है। ये देखो, ये बैग लेके आया जिसका ब्लैक एंड वाइट डे था। ये देखो दोनों कैसे हाथ पकड़ के चलते हैं मस्ती में अपना, दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। ये ऑटो में जा रहे हैं। इसको छींक आ रही थी तो ये हंसने लगी थी ज़ोर ज़ोर से, है ना। अब मैं ऑटो से उतर चुकी थी, बच्चे आ गए हैं। देखो कैसे रेस लगाते हुए गेट पे जाते, पहले कौन अंदर जाएगा, पहले कौन अंदर जाएगा, इसलिए दोनों की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। चलो फ्रेंड्स, पे आ चुकी हूँ, बच्चों को चेंज करा दिया है। अब मैं उनको लंच कराने जा रही हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, और खूब सारा सपोर्ट करना। बाय।